नमस्कार साथियों, CB IT गुरु में आप सभी का स्वागत है। ITI में हर कोई स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रीशियन और फिटर की डिमांड करता है और इलेक्ट्रीशियन फिटर ही अपने फॉर्म में भरते हैं ज़्यादातर। सवाल ये है कि कितने परसेंट पे जो है आपको फिटर और इलेक्ट्रीशियन मिलता है। आज के इस वीडियो में निचोड़ कर आपको बताने वाले हैं कि कितना परसेंट होना चाहिए कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। उससे पहले दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि आखिर क्यों ज़्यादातर स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन और फिटर चाहते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। आइए डिटेल में आपको समझाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कितने परसेंट पर इलेक्ट्रीशियन और फिटर मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। तो देखिए, इलेक्ट्रीशियन जो है ये आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में आता है, और जो फिटर ट्रेड है ये मैकेनिकल के फील्ड में आता है। यानी भविष्य में अगर आप जो है पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उसमें जो ब्रांच चलता है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच चलता है और उसी के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन आता है। ऐसे ही मैकेनिकल ब्रांच होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो फिटर होते हैं ये फिटर वाले जो है मैकेनिकल के अंतर्गत आते हैं। ये तो हो गया बेसिक जानकारी कि किसके अंतर्गत कौन सा जो है ट्रेड आता है। इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या सिखाया जाता है या फिर जो है इसमें क्या चीज़ आता है, तो देखिए जैसे इसमें लिखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्षेत्र है जो किसी प्रकार की बिजली का उपयोग करने के लिए या फिर जो है उपकरण या फिर उपकरणों का अध्ययन करना, डिजाइन उपयोग से संबंधित होता है। इसीलिए इसमें विद्युत चुम्बक भी शामिल किया जाता है। इन्हें जितने जो विद्युत संबंधी काम होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं और वही काम इलेक्ट्रीशियन करते हैं। जैसे कि भविष्य में अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाते हैं। इसके बाद जो है आपके अंडर में बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन वर्कर होते हैं जो काम करते हैं, तो वही काम होता है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। ऐसे ही अगर मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग होता है इसमें सही प्रकार के मैकेनिकल जो उपकरण होते हैं, उनके औजार जो होते हैं, इंजन मशीन की डिज़ाइन करना, उसको फिटिंग करना, मरम्मत करना आदि का जो है प्रशिक्षण जो है कराया जाता है। तो मैकेनिकल जितने सारे मैकेनिक के काम होते हैं वो सब फिटर वाले करते हैं जो मैकेनिकल के अंतर्गत आता है। एक एग्जाम्पल दोस्तों और आपको बताते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर में कौन बेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा जो है इन दोनों ट्रेडों की डिमांड होती है, तो लोग क्यों इसी पीछे के भागते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक एक करके समझा दे रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन और फिटर के बारे में। फिर मैं आपको ये भी बता दूँगा कि कौन सबसे बेस्ट होता है और फिर इसके बाद कितना परसेंट होना चाहिए आपको हाई स्कूल में इसके लिए, दोनों के लिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर इनकी डिमांड आखिर क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं इलेक्ट्रीशियन में मेहनत इसमें थोड़ा कम लगता है और फिटर में मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि फिटर में विभिन्न प्रकार की जो मशीन होती है इनको फिट करना होता है, उस सब में थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन में थोड़ा सा मेहनत कम लगता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें बच्चे जो इलेक्ट्रीशियन में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, फिटर में थोड़ा बच्चे कम होते हैं। इन दोनों की अपेक्षा बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगर विषय की बात करें तो 5 विषय इसमें भी होता है और 5 विषय इसमें भी होता है। पेपर में इसमें बात करें सेम पेपर इसमें भी होता है, सेम पेपर इसमें भी होता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पे पेपर होता है। ये गुता इसमें भी 10वीं पास है और उसमें भी 10वीं पास है। यानी आपका मैथ और साइंस आपका होना चाहिए, इसमें भी मैथ और साइंस हाई स्कूल में होना चाहिए। दोनों कोर्स जो है 2-2 साल का कोर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो काम होता है वो विद्युत संबंधी काम होता है, इसमें जो मशीनिंग संबंधी काम होते हैं वो इसमें कराए जाते हैं। अगर बात करें जॉब कहाँ कहाँ मिलती है तो UPPCL, NTPC, HL, भेल, मेट्रो, लखनऊ रेलवे, इन सब में जो है यहाँ पे जॉब मिलता है इलेक्ट्रीशियन से अगर आप कर लेते हैं तो। अगर वहीं बात करें फिटर में तो सिंचाई विभाग है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, भेल है, मेट्रो है, रेलवे है, में इसमें भी जो है फिटर की डिमांड है। तो दोस्तों ये तो मेन बात हो गया कि इन दोनों में क्या अंतर है, इसके आधार पे जो है आप कौन बेस्ट है ये भी आप पता कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मेन मुद्दे की, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए कितना जो है आपको परसेंटेज हाई स्कूल में होना चाहिए। तो देखिए, अगर बात करें कैटेगरी वाइज जो आपकी मेरिट बनती है, ठीक है, अगर वहीं बात करें जनरल की और बात करें OBC की, इन दोनों की मेरिट हाई जाती है।
एससी में थोड़ा और कम जाती है और एसटी में बहुत कम जाती है। तो देखिए सिंपल सी बात ये है, अगर जनरल कैटेगरी में हैं तो आप मान के चलिए कि जो है आपका 85 प्लस होना चाहिए। मैं एक आपको आंकड़ा बता दे रहा हूँ, एक बात ध्यान रखेंगे कि आपको 100% कोई नहीं बता सकता है, मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि आपका इतना परसेंट है या फिर इतना परसेंट है कि आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा या फिर आपको इलेक्ट्रिशियन फिटर मिल जाएगा, क्योंकि हर कॉलेज की हर ट्रेड की जो है मेरिट अलग अलग बनती है और कैटेगरी वाइज भी मेरिट अलग अलग बनती है। तो ये 100% फिक्स नहीं है, मैं एक आपको जो है संभावत बता दे रहा हूँ कि हाँ लगभग इतना हो सकता है। अगर आपका 85% से कम भी है और आपका नाम आ जाता है तो उसमें अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि उस एरिया में डिपेंड करता है कि कहाँ पे मेरिट कितनी हाई जाएगी। मैं एक आपको अंदाज़ा बता दे रहा हूँ। अगर ओबीसी में है तो मान के चलिए कि जो है आपका 75 से लेकर जो है स्टार्ट होगा और फिर जो है आप उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, प्लस जाएंगे। वहीं बात करें अगर एससी में तो मान के चलिए कि अगर 70 प्लस है तो आपको उम्मीद है कि जो है आपका नाम आ जाएगा, और वहीं अगर आप 65 प्लस हैं तो आपका एसटी में तो उम्मीद है कि आपका नाम जो है आ जाएगा। दोस्तों लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप जो है जैसे गांव में रहते हैं तो गांव का कॉलेज भरे होंगे, या फिर अगर शहर का कॉलेज होगा तो इसमें डिपेंड करता है। अगर शहर का कॉलेज होगा तो यहाँ मेरिट बहुत हाई जाएगा, अगर गांव का कॉलेज होगा तो यहाँ मेरिट थोड़ा लो जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका कॉलेज कहाँ पे है, आपकी परसेंटेज कितनी है, ये सब कुछ मायने रखता है आपको इलेक्ट्रीशियन फीडर पाने में या फिर किसी भी सरकारी कॉलेज पाने में या फिर कोई भी ट्रेड पाने में। तो जो भी आपका परसेंटेज है वो जब मेरिट बन जाएगा तो 100% यही कन्फर्म हो जाएगा कि कितना परसेंट होना चाहिए। लेकिन जनरल का हाई होता है, ओबीसी का उससे कम, एससी का और उससे कम और एसटी का और उससे कम होता है। इसी के आधार पे आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर मिलता है।